क्या आप जानते हैं कि सिख इतिहास में एक ऐसा योद्धा हुआ जिसकी बहादुरी सुनकर आज भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं? वो नाम है बाबा दीप सिंह जी। 1678 में जन्मे बाबा जी बचपन से ही धर्म और वीरता की मिसाल थे। उनका जन्म अमृतसर जिले के पहोविंड गांव में हुआ था। बचपन से ही वे तेजस्वी, अनुशासित और गहराई से धर्म से जुड़े हुए थे। कम उम्र में ही वे गुरु गोबिंद सिंह जी की शरण में पहुंचे। वहीं पर उन्होंने न सिर्फ गुरबाणी और धर्म ग्रंथों का अध्ययन किया, बल्कि तलवारबाजी, धनुर्विद्या और युद्ध नीति की शिक्षा भी पाई। गुरु गोबिंद सिंह जी ने उन्हें निहंग पंथ की मर्यादा सौंपी और वे हमेशा धर्म की रक्षा ही सच्ची वीरता है को अपने जीवन का मंत्र मानते रहे। गुरु गोबिंद सिंह जी की सेवा करते हुए बाबा दीप सिंह जी ने 20 साल से अधिक समय तक गुरबाणी की लिखाई और संकलन का कार्य किया। उनका मन एक हाथ में कलम और दूसरे हाथ में तलवार दोनों को एक समान मानता था। वे दिन में कभी अमृतबाणी लिखते तो रात में शस्त्र अभ्यास करते। इस तरह उन्होंने कलम और तलवार दोनों की ताकत से अपने जीवन को धर्म को समर्पित किया। लेकिन असली परीक्षा तब आई जब 1757 में अहमद शाह अब्दाली और उसके सेनापति जहन खान ने श्री हरमंदिर साहिब यानी स्वर्ण मंदिर पर हमला किया। उन्होंने मंदिर को तोड़ने और सरोवर को अपवित्र करने की घिनौनी कोशिश की। जब यह समाचार बाबा दीप सिंह जी तक पहुंचा तो उनकी आत्मा तक हिल गई। उसी क्षण उन्होंने कसम खाई, सिर कट जाए पर श्री हरमंदिर साहिब की रक्षा जरूर होगी। यह सिर्फ कसम नहीं थी, बल्कि धर्म की रक्षा के लिए दिया गया वचन था। बाबा जी ने 5000 सिंहों की सेना इकट्ठा की और अमृतसर की ओर कूच किया। हर एक सिंह के होंठों पर था वाहे गुरु और दिल में था धर्म की रक्षा का संकल्प। युद्ध का बिगुल बज चुका था। रणभूमि में जैसे ही टकराव शुरू हुआ, धरती गूंज उठी। लहू की नदियां बहने लगीं। तलवारों की चमक ने आसमान को चीर दिया। हर वार, हर टकराव बाबा दीप सिंह जी के अटूट साहस का गवाह बन रहा था। लड़ाई के बीच एक पल आया जब एक भारी वार से उनका सिर धड़ से अलग हो गया। लेकिन क्या हुआ? यही पल इतिहास को अमर कर गया। कहा जाता है कि बाबा दीप सिंह जी ने अपने कटा हुआ सिर हाथ में उठाया और दूसरे हाथ में खड्ग थामे वे लड़ते रहे। रणभूमि में जो बोले सो निहाल सत श्री अकाल की गूंज फैल गई। दुश्मनों के मन में भय और श्रद्धा दोनों उतर आए। लोग देखकर दंग रह गए कि बिना सिर के भी यह सिंह अपने वचन पर अडिग है। कहा जाता है कि सिर हाथ में थामे बाबा दीप सिंह जी हरमंदिर साहिब की ओर बढ़ते रहे। उनका हर कदम इतिहास का एक अमर अध्याय लिख रहा था। वे अमृतसर की गलियों से होते हुए श्री हरमंदिर साहिब तक पहुंचे और वहां परिक्रमा में जाकर गिर पड़े। उस समय उनके होंठों से जो अंतिम शब्द निकले वे थे वाहे गुरु, और उसी के साथ उनकी आत्मा परमात्मा में लीन हो गई। बाबा दीप सिंह जी की शहादत ने पूरे पंजाब में आग सी जला दी। न सिर्फ सिखों में बल्कि हर धर्म और हर समुदाय के लोगों में उनका साहस एक प्रेरणा बन गया। उनकी गाथा सुनकर हर कोई यह समझ गया कि सच्ची वीरता तलवार की ताकत से नहीं, बल्कि आत्मा के विश्वास और धर्म की निष्ठा से होती है। उनके बलिदान ने यह सिखाया कि जब धर्म और न्याय की रक्षा की बात हो तो इंसान को मौत से भी डरना नहीं चाहिए। आज भी जब हम श्री हरमंदिर साहिब जाते हैं, वहां की हवा, वहां का हर पत्थर बाबा दीप सिंह जी के बलिदान की गवाही देता है। वे सिर्फ योद्धा नहीं थे, बल्कि अमर शहीद थे, जिनकी गाथा पीढ़ी दर पीढ़ी इंसानियत को साहस देती रहेगी। उनका जीवन यह संदेश देता है कि जब अन्याय और अधर्म हावी हो जाए तो धर्म और सच्चाई की राह पर चलना ही सच्ची जीत है। बाबा दीप सिंह जी आज भी हर उस दिल में जिंदा हैं जो हिम्मत और विश्वास के साथ जीवन जीना चाहता है। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें ताकि वे हमारे महान योद्धाओं के इतिहास के बारे में जान सकें। एवं ऐसी ही और प्रेरणादायक कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।